हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम नीट केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे लेटेस्ट पेपर में आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 46 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बता रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन हैज टू डिफरेंट वैल्यूज। तो इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जहां पे क्लोरीन के दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है? तो अगर हम ऑप्शन 3 देखेंगे, ऑप्शन 3 हमारे पास CaOCl2 ये है हमारे पास। तो देखो, तुमने ये कंपाउंड बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ये जो है ना CaOCl2, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, CaOCl और यहां पे होता है Cl। अब हमें एक चीज पता है कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो होगा उस पे आएगा माइनस चार्ज। तो एक बॉन्ड है तो यहां पे आएगा माइनस, तो सॉरी क्लोरीन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है? तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में -1 तो क्लोरीन पे +1। और यहां पे कैल्शियम और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है क्लोरीन, तो क्लोरीन पे -1 कैल्शियम पे +1। और कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो इसमें -1 और कैल्शियम पे +1। तो देखो, दो क्लोरीन है और दोनों क्लोरीन पे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, एक पे -1 और एक पे +1। तो ऑप्शन 3 जो होगा ये क्या होगा? ये होगा हमारे पास यहां पे करेक्ट आंसर होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या बता रहा है कि 6.02 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। कितने मॉलिक्यूल्स है हमारे पास? 6.02 इंटू 10 की पावर 20 ये मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी दे रखा हमें 100 ml। और पूछा क्या हमसे? पूछा हमने कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन का। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करें? तो हमें गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास मॉलिक्यूल्स। तो अगर हमें मॉलिक्यूल्स से नंबर ऑफ मोल्स पे जाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है Na से। डिवाइड किससे करना पड़ता है? Na से। और Na है एवोगैड्रो नंबर और इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो मॉलिक्यूल्स कितने हमारे पास? 6.02 इंटू 10 की पावर 20। तो इसको डिवाइड कर देते हैं Na से और Na का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 6.02 से 6.02, अब 10 की पावर 23 ऊपर चला गया तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर ऑलरेडी 10 की पावर 20 था और इंटू 10 की पावर, देखो ये प्लस का 23 था तो ऊपर गया तो -23 हो जाएगा। तो बेसिस आर सेम, पावर्स को ऐड कर दो, प्लस का 20 माइनस का 23 तो कितना बचेगा? ये 10 की पावर -3। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ, ये क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स। हमें क्या चाहिए? हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 10 की पावर -3 डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें दे रखा है 100 ml, लेकिन हमें वॉल्यूम चाहिए लीटर में, हमारे पास है ml में। तो ml को लीटर में ले जाने के लिए इनटू करेंगे किससे? 1000 से। तो 10 की पावर -3 और यहां है 10 की पावर +3, दोनों कैंसिल आउट हुए तो कंसंट्रेशन बची 1/100। तो इसको ऊपर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -2। तो 10 की पावर -2 को मैं 0.01 मोलर लिख सकता हूं। तो देखो 0.01 मोलर कहां है? ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसी में हम यहां पे एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल Na2CO3? मोलारिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल Na2CO3 सॉल्यूशन। तो देखो, हमसे मोलारिटी पूछी हुई है और नॉर्मेलिटी गिवन है। नॉर्मेलिटी कितनी है? नॉर्मेलिटी है 0.2 नॉर्मल। तो मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के बीच मैंने तुम्हें डिफरेंस बहुत अच्छे से बताया था। कहां बताया था? क्लास में भी बताया है और यूट्यूब पे वीडियोस में भी बता रखा है, कंसंट्रेशन टर्म्स में। वहां पे हमने मोलारिटी और नॉर्मेलिटी को लिंक करना सीखा था। तो क्या था वो रिलेशन? हमें पता है नानी बराबर n टाइम्स मम्मी, कुछ ऐसे बताया था।
ये है नॉर्मेलिटी और ये n है, ये जो n है ये है n फैक्टर और ये है मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी गिवन है 0.2 और n फैक्टर कितना है, Na2CO3 है हमारे पास है Na2CO3। तो देखो सोडियम पे, एक सोडियम पे +1, दो सोडियम है तो 2 प्लस, यहां पे -2। तो जब कभी भी इस टाइप का होता है तो हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेके आएगा हमारे पास 2। तो n फैक्टर कितना आया, n फैक्टर आया 2। तो मोलैरिटी किसके बराबर हो जाएगी, तो मोलैरिटी बराबर होगी 0.2 डिवाइड बाय 2, वो हो जाएगा 0.1। तो 0.1 कहां पे है, 0.1 तुम्हारा आंसर होगा, 0.1 तुम्हारा आंसर होगा, 0.1 मोलर तुम्हारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन है यहां पे कुछ हमें इरेज करना पड़ेगा, यहां पे इस पोर्शन को इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास अब डिस्कस करेंगे अपन, वो है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 57, एट एनटीपी 1 लीटर O2 रिएक्ट्स विद 3 लीटर ऑफ कार्बन। O2 है, रिएक्ट कर रहा है 3 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है CO। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ CO एंड CO2। तो यहां से मिलके क्या बनाएगा, CO2। और पूछा क्या हमसे पूछा है कि कितना वॉल्यूम जो है CO2 का रहेगा। रिएक्शन के खत्म होने के बाद CO2 और CO कितना बचा रहेगा। तो देखो एक हिंट तो इसने वहीं दे दी है कि CO बचा रहेगा, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट तो O2 है। तो अब इस रिएक्शन को जरा बैलेंस करो, अगर हम इसको बैलेंस करें तो यह O2 प्लस CO गिव्स CO2। इसको बैलेंस कर दो तो यहां 2 आएगा, तो कार्बन 2 तो यहां भी 2 आएगा। तो क्या रिएक्शन बैलेंस होगी है, आंसर है यस, बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस होगी है। अगर रिएक्शन बैलेंस होगी तो हमें O2 कितना गिवन था, 1 लीटर, और ये कितना गिवन था, 3 लीटर। देखो स्टोइचियोमेट्री क्या बता रही है, स्टोइचियोमेट्री कह रही है कि अगर इसका 1 लीटर था तो इसका 2 लीटर यूज होगा और इसका 2 लीटर बनेगा, करेक्ट लेकिन ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो क्या ये रिएक्शन में बचेगा कुछ, आंसर है कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखो ये 2 यूज हुआ है, हमारे पास था कितना, हमारे पास था 3 में से 2 यूज हुआ तो बचा कितना, बचा 1 लीटर। 1 लीटर क्या बचा हमारे पास, CO, ये हमारे पास बच गया। और जब इसका 1 यूज होगा तो इसके 2 बनेंगे, तो बने कितने हमारे पास, 2 लीटर ऑफ CO2। तो जिस ऑप्शन में ये है वो ऑप्शन करेक्ट होगा। कितना लेफ्ट हुआ, 1 लीटर CO और 2 लीटर CO2, 1 लीटर CO, 1 लीटर CO और 2 लीटर 1 लीटर CO और 2 लीटर CO2, 1 लीटर CO और 2 लीटर CO2, 1 लीटर CO और 2 लीटर CO2, 2 लीटर CO2, यही बिल्कुल ऑप्शन 4। ये देखो 1 लीटर CO 2 लीटर CO2, ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहां पे, यहीं पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन को पढ़ेंगे जरा, 58 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तब तक मैं ये इरेज कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 58 भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है, इस क्वेश्चन में बता रखा है कंपाउंड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स x और y। एक कंपाउंड के पास 2 एलिमेंट है, एक x है दूसरा y है, इन द रेशियो 50% ईच। ओके, ये जो है ये भी 50% है और ये भी 50% है, कोई दिक्कत नहीं आता। एटॉमिक मास ऑफ x इज 20। x का जो एटॉमिक मास है वो है 20, x का एटॉमिक मास 20 है एंड y का एटॉमिक मास है 40। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। व्हाट कैन बी इट्स सिंपलेस्ट फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला पूछा है। तो देखो मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, यही सीखा था ना हमने, मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास कर दो, तो मास है 50 डिवाइड बाय एटॉमिक मास कर दो तो 20। सिमिलरली यहां भी करो, मास है 50 डिवाइड बाय एटॉमिक मास वो है 40, तो 50 डिवाइड बाय 20 कितना होता है, जो होगा 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 4 1.25। अब जो स्मॉलेस्ट नंबर आता है उससे हम सबको डिवाइड करते हैं, स्मॉलेस्ट है 1.25, तो 1.25 डिवाइड बाय 1.25 और यहां पे आएगा 2.5 डिवाइड बाय 1.25, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो x कितना आया, x आया 2 और y कितना आया, y आया 1। ये होगा हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो ऑप्शन x2y ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
बढ़ते हैं कुछ और प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस पे, कुछ और क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। देखो यहां पे एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 69? एनर्जी ऑफ फोटोन इज, हमें एनर्जी दे रखी है फोटोन की। कितनी एनर्जी ऑफ फोटोन? 3.03 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ये दे रखी है हमें। और हमसे पूछा कि वेवलेंथ क्या होगी फोटोन की। एनर्जी दे रखी है, वेवलेंथ पूछी है। फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला हमें बिल्कुल अच्छे से पता है। एनर्जी बराबर होती है hc बाय लैम्बडा, और h का वैल्यू हमें पता होना चाहिए और c का वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए, और हमें पता होता भी है। h का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड, और c का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, राइट। और वेवलेंथ हमें निकालनी है, वेवलेंथ हमें निकालनी है। तो देखो अगर मैं वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखूं तो वो हो जाएगा hc बाई ई। तो h और c का वैल्यू डाला, डिवाइड कर दो e से। h का वैल्यू क्या है? 6.626 10 की पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई एनर्जी हमें गिवन है। कितनी है गिवन? 3.03 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब इसको सॉल्व ही तो करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? इसको सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पहले अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें 6.626 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 10 की पावर 8, ये माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 10 की पावर प्लस का 19 और डिवाइड किससे हो रहा है अभी? ये डिवाइड हो रहा है 3.03 से, 3.03 से। तो 3.0 अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा? ये होगा 2.1 समथिंग इंटू 3 करेंगे तो ये होगा 6.56 इंटू माइनस 34, 19 प्लस 8 कितना होता है? 19 प्लस 8 होता है 27 प्लस का 27 माइनस का 34, प्लस का 27 और माइनस का 34, तो ये होता है माइनस का 7। कितना होगा ये? माइनस का 7। अब देखो इस पॉइंट को मैं शिफ्ट कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 656। अगर मैं इसको 656 लिखूंगा तो पॉइंट के बाद 2 थे, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? ये 10 की पावर माइनस 9, और हमें पता है 10 की पावर माइनस 9 बराबर होता है 1 नैनोमीटर के। इसके बदले में नैनोमीटर लिख सकता हूं, तो आंसर आ जाएगा 656 नैनोमीटर। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। अगर ये लिख लिया तो मैं ये मिटा रहा हूं, जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है। आई होप स्क्रीनशॉट का टाइम तुम्हें मिल गया होगा। अब मैं ये रब कर रहा हूं, ये वापस मैं क्वेश्चन यहां शिफ्ट कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन को यहां शिफ्ट कर रहा हूं, मैं, और इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा हुआ है वर्क फंक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई का वैल्यू दे रखा है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हमें फॉर्मूला पता है, फाई बराबर होता है एच न्यू, और ये न्यू होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? फाई बाई एच। तो सब चीजें तो पता है, तो दिक्कत क्या है? इजीली सॉल्व हो जाएगा। फाई का वैल्यू कितना है? 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और एच हमारे पास क्या होता है? 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये होता है जूल में, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी जूल में कन्वर्ट करो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आगे अब दोनों वैल्यूज जूल में। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 और 1.6, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है प्लस 34, माइनस 19 और प्लस 34, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 19 में से 34, तो ये हो जाएगा 15। 0.8 इंटू 10 की पावर प्लस का 15। क्या आंसर आया? नहीं। देखो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, मैं इसको 8 इंटू 10 की पावर 14 लिख सकता हूं। यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो 8 इंटू 10 की पावर
14। ऑप्शन 1 जो होगा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहां से कुछ क्वेश्चन ऐसा जो डिस्कस करने लायक हो। लगभग सारे आसान से क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है, हो जाने चाहिए। यहां पे देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जहां पे डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगी। इस मॉलिक्यूल में देखो, ये Cl ऊपर की तरफ खींचेगा, ये नीचे की तरफ, तो इनका डायपोल मोमेंट 0 होगा। इस मॉलिक्यूल को देखो, ये Cn जो होता है ना, इस तरह का होता है, ये प्लेनर होता है, ये प्लेनर होता है। C ट्रिपल बॉन्ड N ऊपर की तरफ और C ट्रिपल बॉन्ड N नीचे की तरफ। ये यहां खींच रहा होगा तो ये यहां खींच रहा होगा, ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर तुम यहां देखोगे OH और SH वाले में, तो OH और SH वाले में अगर देखोगे तो OH जो होता है ना, ये कुछ इस तरह का होगा, या इस टाइप का होगा, या फिर OH इस टाइप का भी हो सकता है। तो दोनों अपोजिट है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तो इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। और सिमिलर केस में SH में भी ऐसे होता है, इसका भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो 3 और 4 में डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, और यही होगा तुम्हारा आंसर। एक और क्वेश्चन है 86, ये भी डायपोल मोमेंट पे है। देखो क्या बोल रहा है, द मॉलिक्यूल दैट विल हैव डायपोल मोमेंट। किस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट है? तो किस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो, अगर हम पहला ले 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, स्ट्रक्चर बनाओ, 2,2 डाइमिथाइल, 2 पे डाइमिथाइल है, 2 पे डाइमिथाइल है, 2,2 डाइमिथाइल बन गया। और क्या ये प्रोपेन है? आंसर है यस, 3 कार्बन प्रोपेन है और 2,2 डाइमिथाइल। तो सेंट्रल एटम को देखो, सेंट्रल एटम के चारों साइड सेम चीज है, सिमेट्रिक है, डायपोल मोमेंट 0 हो गया। नेक्स्ट क्या है, ट्रांस 2 पेंटीन, पेंटीन बनाना है, 5 कार्बन और ट्रांस है। ट्रांस है तो 1 कार्बन यहां बना दे, 1 2 3 4 5, बाकी हाइड्रोजन लगाना। ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। तो देखो, ये हाइड्रोजन और ये तो कैंसिल कर सकते हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? आंसर है नहीं। यहां पे मिथाइल है, यहां पे C2H5 है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। तो इसलिए यहां पे कुछ इसका डायपोल मोमेंट होगा जो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पे क्या होगा, जहां पे डायपोल मोमेंट होगा। अब ऑप्शन 3 और 4 अपने आप ट्राई करो, बिल्कुल सिमेट्रिक आना चाहिए, डायपोल मोमेंट नहीं आएगा। और आई थिंक बाकी के तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, तुमसे हो जाने चाहिए। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।